श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उपाय यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि कुंवारी लड़कियाँ भी तीज का व्रत कर सकती हैं। कुंवारी लड़की अगर तीज का व्रत करती हैं तो उनको मन भावक पति उनको प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से अगर स्त्रियां जो शादीशुदा स्त्रियां अगर इस व्रत को करती हैं तो उनके जो पति हैं उनकी जो आयु होती है वो दीर्घायु होती है, बहुत लंबी आयु उनको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कुंवारी लड़कियां और स्त्रियां दोनों ही इस व्रत को कर सकती हैं। ये जो व्रत है इसका शुभ मुहूर्त 18 तारीख यानी 18 सितंबर को इसका मुहूर्त है। शाम को सबसे पहली पूजा शाम यानी प्रदोष काल में करी जाएगी। तो इसी प्रकार में जो पहली पूजा होती है वो शाम के समय प्रदोष काल में तीज की पूजा करी जाएगी। उसके बाद इसके 4 पहर की पूजा होती है। तो 4 पहर में इस व्रत का पूजा किया जाएगा। और साथ ही में जो 4 पहर होते हैं उसमें शंकर भगवान जी की पूजा होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा कि शंकर भगवान जी के लिए यहाँ पर एक फुलेरा तैयार किया जाता है, जो कि फुलेरा जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है तीज व्रत के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर गंगा जी की जो बालू होती है जिसे रेत भी कहते हैं, उसके साथ में मिलाकर थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर एक पार्थिव शिवलिंग तैयार किया जाता है। उसमें साथ में गणेश जी की प्रतिमा, पार्थिव शिवलिंग और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर उसको फुलेरा के नीचे रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। और फिर फुलेरा ऊपर लगाकर और नीचे पार्थिव शिवलिंग रख कर फिर उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार से इसमें 5 तरह के फल भी चढ़ाए जाते हैं, 5 तरह के वृक्षों की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं और 5 तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, पकवान बनाकर चढ़ाए जाते हैं। इस प्रकार से तीज की पूजा की जाती है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बताई जाएगी कि जो भी पूजा है, पूजा से पहले फुलेरा तैयार कर लिया जाता है, शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद ही आप प्रदोष काल में सबसे पहली पूजा कर सकते हैं। फिर रात में 12 बजे पूजा होती है, फिर सुबह पूजा होती है 4 बजे। इस तरह से करके 4 पहर में पूजा तीज व्रत की जाती है। और यह जो व्रत है, यह व्रत जब से आपने स्टार्ट किया है उस समय से लेके जब तक अपनी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये व्रत इंसान नहीं छोड़ता, व्रत को करने रहना चाहिए। तो ये व्रत जो रहता है जीवन पर्यंत व्रत रहता है। कोई भी स्त्री इस व्रत को बीच से नहीं छोड़ सकती। बस अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर कोई स्त्री काफ़ी ज़्यादा वृद्ध है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो वो फल फ्रूट फलियार करके व्रत कर सकती हैं, लेकिन उनको भी ये व्रत नहीं छोड़ना होता है। तो इस प्रकार से तीज का जो व्रत है, तीज का जो महत्व है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका जो व्रत है अगर आप जैसे छोड़ना भी चाहते हैं तो आप उसको उद्यापन कर सकते हैं, उसका भार कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी ने हमें ये बातें बताई हैं, तो ये बातें मैं भी आप तक पहुंचाना चाहूँगी। तो इस तरह से उपाय आप करिए और पूजा करिए, तो काफ़ी आपको जो भी लाभ रहेंगे, पूजा के महत्व रहेंगे, वो आपको भी मैं समझा सकती हूँ। तो इसी प्रकार से आप ये तीज का व्रत करिए और तीज का व्रत करने के बाद जो भी वहाँ पर उद्यापन वगैरह है वो सब आप कर सकते हैं, पंडित को दान दे सकते हैं और इसी प्रकार से आप ये पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तीज व्रत की पूजा 4 पहर में करी जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है और उसकी पूजा होती है। और उसमें जो फुलेरे का महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फुलेरे का महत्व जो भी स्त्री अगर इस व्रत को नहीं करती हैं तो वो स्त्री कम से कम 5 से 10 मिनट का समय निकाल कर जहाँ भी तीज व्रत की पूजा हो रही हो, फुलेरे बनाए जा रहे हों, वहाँ जा सकती हैं और 5 वृक्ष की पत्तियाँ और 5 तरह के फूल लेकर उस समय तीज के पूजा के समय वो भगवान जी में, शिव शंकर भगवान में चढ़ा सकती हैं। उनको भी वैसा ही महत्व मिलेगा और प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से जो स्त्रियां व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उनको शंकर भगवान की काफ़ी कृपा रहती है। उनके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं आती है। इसीलिए तीज का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्त्रियों के लिए।
तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।